हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से ये कढ़ाई को लेकर है। हम किचन में रोज खाना बनाते हैं और कढ़ाई यूज करते हैं, और रोजाना यूज करने की वजह से हमारी कढ़ाई की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है जो देखने में बहुत ही गंदी लगती है। तो इस तरह की अगर आपकी कढ़ाई भी जली हुई है, एकदम से काली हो गई है, तो इसको साफ करने का मैं आपको आज बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कढ़ाई लेनी है और आप जो भी बर्तन साफ करने वाला साबुन या फिर डिशवॉशर जो भी आप यूज करते हैं वो आपकी कढ़ाई के ऊपर डाल लेना है आपको। और अब हम इस तरह एक छोटा फॉइल पेपर का टुकड़ा लेंगे, जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है, तो उसका हम छोटा टुकड़ा ले लेंगे। और बस हमें ये फॉइल पेपर है, इससे ये कढ़ाई को रगड़ना है। हमें कोई जूना या फिर किसी स्क्रबर का यूज नहीं करना है, हमें बस ये फॉइल पेपर है इसकी हेल्प से इसको रगड़ लेना है। तो आपको सिर्फ इसे कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रगड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई जो भी काली हो रखी थी तो वो एकदम से साफ हो गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस पे जो भी हमने साबुन लगाया था वो एकदम से काला हो गया है। तो अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई थी 1 मिनट पहले कितनी काली हो रखी थी, और 1 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम से बिल्कुल साफ हो गई है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही काली या फिर जली हुई कढ़ाई हो, सिर्फ छोटे से फॉइल पेपर की हेल्प से उसे एकदम क्लीन कर सकते हैं, एकदम नए के जैसा बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो प्याज को लेकर है। हमारी किचन में हम रोजाना प्याज काटते हैं, लेकिन जब भी हम प्याज काटते हैं तो प्याज की स्मेल है वो हमारे हाथों में रह जाती है और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें अपने हाथों से प्याज की स्मेल आती रहती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से थोड़ी सी चाय पत्ती लेनी है, सिर्फ ये आधा छोटा चम्मच चाय पत्ती ले लेनी है, और अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से इसको रगड़ लेना है। सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए ही इस तरह से रगड़ लेना है, और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपके हाथों से जो भी चाय पत्ती की खुशबू आ रखी थी वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से जैकेट को लेकर है। अभी सर्दियों का सीजन खत्म होने जा रहा है और हम अपनी जितनी भी जैकेट है, स्वेटर वगैरह है, तो उनको रखने वाले हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस तरह से इनकी नॉर्मल घड़ी करते हैं और ये हमारी अलमीरा में या फिर बैग में बहुत सारी जगह ले लेते हैं। तो आज मैं आपको इसको घड़ी करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी, जिससे हम बहुत ही छोटी सी जगह में भी अपनी ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी जैकेटों को रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी जैकेट लेनी है, इसको इस तरह से फैला लेना है, और अब हम इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे फोल्ड कर लिया है। इसको आधे से थोड़ा कम हमें इस तरह से फोल्ड करना है, मतलब उल्टा कर लेना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो बाजू वाला हिस्सा होता है उसको आगे से, बाजू थोड़ी लंबी होती है तो उसके आगे से थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, और हमने जो नीचे वाला हिस्सा फोल्ड किया है उसके अंदर इस तरह से रख देंगे, और अब हम इसे ऊपर से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से फोल्ड कर लिया है, इसको बहुत चौड़ा फोल्ड नहीं करना है, और जो हमने नीचे की साइड से इसको फोल्ड किया था उसके अंदर इसको इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जैकेट थी उसकी एकदम से बहुत ही छोटी सी घड़ी हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बर्तनों को लेकर है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे सेम साइज की कटोरियां होती हैं, ग्लास होते हैं, उनको हम एक साथ रख देते हैं एक के ऊपर एक करके, लेकिन उससे क्या होता है कि कभी कभार वो एकदम से चिपक जाते हैं और हम कितनी ही कोशिश कर ले वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, और ऐसे में वो हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी बर्तन है उसको इस तरह से ये गैस के ऊपर रख देना है और गैस को ऑन कर देना है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही। और कुछ सेकंड के बाद ही आप देखेंगे कि आपके जो भी बर्तन है वो एक बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। इनमें क्या होता है कि जब भी हम बर्तन साफ करते हैं और बर्तनों को एक के ऊपर एक रख देते हैं तो इनमें थोड़ा पानी रह जाता है अंदर, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं। तो इस तरह से गैस पे रखने से क्या होगा कि जो भी इनके अंदर पानी है, मॉइस्चर है, वो एकदम से सूख जाएगा और बर्तन है वो बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं।
हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से मोमबत्ती को लेकर है। यहाँ पर मेरे पास इस तरह की ये छोटी वाली कैंडल है। आप इसकी जगह जो लंबी वाली मोमबत्ती आती है, कैंडल आती है, तो उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कैंडल आधे घंटे जलती है तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी आधे घंटे जलने वाली कैंडल को आप 1.5 घंटे तक उसे जला सकते हैं। वो कैसे, तो देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सरसों का तेल लिया है और इस तरह से इसकी जो बाती होती है उसके ऊपर और ये जो कैंडल होती है इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर ये सरसों का तेल है ये मैं लगा दूंगी अच्छे से, और बस हमें इसे जला लेना है। और इस तरह से आप जब भी यूज करेंगे कैंडल को इस तरह से जलाएंगे तो जितनी आपकी कैंडल नॉर्मली जलती है उससे डबल और ट्रिपल टाइम तक वो जलती रहे। तो इस तरह से आप भी आपकी आधे घंटे जलने वाली कैंडल 1.5 घंटे तक जला सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शर्ट के कॉलर को लेकर। काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई भी शर्ट पहनते हैं और वो कॉलर से बहुत ज्यादा गंदी होने लग जाती है। खासकर व्हाइट शर्ट होती है वो सबसे पहले कॉलर से ही गंदी होती है और उसे हमें धोने का मन नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेनी है और ब्रश के ऊपर इस तरह से कोलगेट ले लेनी है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाएंगे और इस तरह से ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे और इसको एक साफ कपड़े से क्लीन कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी शर्ट की कॉलर है वो एकदम से क्लीन हो जाएगी और आपको पूरी शर्ट धोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम काफी टाइम के लिए बाहर जाते हैं और हमारे पास इस तरह से किचन में घी होता है, और लेकिन जब हमें हफ्ते भर बाद या फिर उससे ज्यादा टाइम हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारा घी है वो खराब हो गया है, तो घी को खराब होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी हफ्ते भर या फिर इससे ज्यादा टाइम के लिए बाहर जाएं तो इस तरह से आपको सिर्फ एक आधा छोटा चम्मच नमक लेना है और ये घी के डब्बे में ये नमक को डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप ये नमक डाल के रखोगे तो आप चाहे कितना ही टाइम हो जाए आपके घी को रखे हुए वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कपड़ों को लेकर है। अभी गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और हम अपने घर में जब भी कपड़े सुखाते हैं तो हवाएं चलती हैं और हमारे कपड़े हैं वो नीचे गिर जाते हैं और धुले हुए कपड़े हैं वो खराब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कपड़ों को जब भी धोकर सुखाते हैं तो उनके ऊपर चिमटी का यूज करते हैं जिससे कि कपड़े गिरते भी नहीं हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास चिमटी नहीं होती है, तो ऐसे में हम क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कपड़े होते हैं उनको सुखाना है इस तरह से एक के ऊपर। यहाँ पर मैं ये 2 पैंट पे आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर 2 पैंट है और इनको मैंने यहाँ से एक के ऊपर एक इस तरह से रख दिया है। अब आपको इस तरह से कोई भी सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से आपको ये लॉक कर देना है दोनों को एक साथ, जिससे ये होगा हमें दोनों पे अलग अलग सेफ्टी पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि ये गिरेंगे भी नहीं और हमारे कपड़े खराब भी नहीं होंगे। तो जब भी आपके पास ये कपड़े की टांगने वाली चिमटी नहीं हो तो इस तरह से आप इमरजेंसी में ये सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।